भारत में हमारे यहाँ पहलवानों की जब बात की जाती है तो लोगों के दिमाग में एक ही फोटो आती है। पहलवानों का पेट निकला होता है, उनकी बॉडी पर फैट होता है, वो मोटे होते हैं क्योंकि दिखाया ही ऐसा जाता है। लेकिन ये सच नहीं है और कहावतें भी लोगों ने बना रखी है। वो घर नहीं जिसका गेट नहीं होता, वो पहलवान नहीं जिसका पेट नहीं होता, कुछ इस तरह बोला जाता है। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। पहलवानों का पेट 30 से 40 साल की उम्र के बाद निकलता है क्योंकि खुराक उनकी वही रहती है बहुत अधिक, और ट्रेनिंग कम हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन मसल्स बनाने वाला हार्मोन कम हो जाता है। इसलिए अधिक उम्र के पहलवानों का पेट निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो पहलवान कम उम्र के होते हैं, जवान होते हैं, उनकी बॉडी सबसे बढ़िया और नेचुरल और सबसे पावरफुल बॉडी होती है और सिक्स पैक एब्स भी होते हैं। आप फोटोज में देख सकते हो। और ये बॉडी बिना किसी मशीन के, बिना किसी जिम के पहलवान बनाते हैं और आज भी बनाते हैं। क्योंकि भाई जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पर पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पहलवान यहीं से निकलते हैं। हमारे भारत में बहुत सारे दंड बने हुए हैं, देसी दंड बने हुए हैं जिसको पहलवान लगाते हैं और बहुत अच्छी और मजबूत बॉडी तैयार कर लेते हैं। और इन दंडों की खासियत ये है कि इन दंडों से जो मसल्स बनती है वो मसल्स हमेशा बरकरार रहती है। अगर आप एक्सरसाइज भी छोड़ दोगे तब भी वो मसल्स रहेगी। रेसलर जो होते हैं वो भी ये दंड अपनी ट्रेनिंग के बाद पहले भी लगाते हैं, बाद में भी लगाते हैं। अब जो 4 दंड मैं आपको बताऊंगा, इनसे आपकी भुजाओं की जो मसल्स है, बैक मसल्स, भुजाओं की मसल्स, आपकी छाती, ये सब मजबूत और पावरफुल बनेंगी और ग्रोथ भी होगी। ये सब दंड आप एक दिन छोड़कर आपको लगाने हैं। अगर आप जिम करते हो तो आप जिम से पहले इन दंडों को लगाओ। पहलवान इन दंडों से ही अपनी बॉडी तैयार करते हैं। और हाँ, कुछ लोग दंडों से बॉडी नहीं बना पाते। उसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उस रीज़न को अगर आप समझ गए तो भाई महीने 2 महीने में बढ़िया रिजल्ट आप निकाल लोगे। सबसे पहला है सपाटे। सपाटे लगाने का तरीका कुछ इस तरह का होता है। इससे एक तो आपकी बॉडी का जो अल्कस है वो टूट जाता है बिल्कुल, मतलब कि आपकी फुल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, मसल्स एक्टिवेट हो जाती है वर्कआउट करने के लिए। इसको आप तब तक लगाए जब तक पसीना ना जाए अच्छी तरह से, सांस ना फूल जाए आपकी। और इससे स्टेमिना और फुर्ती बनती है और बॉडी का जो चलने का तरीका है, खड़ा होने का तरीका है, वो मजबूत बनता है। लगाने का तरीका आप देख ही सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है आपको और सड़क के बीच में नहीं लगाना। ये मैं वैसे दिखा रहा हूँ। बस 1-2 सेट, 2 सेट इसके बहुत है। रेपिटेशन आप अपने हिसाब से जितने लगा सकते हो उतने लगाओ। दूसरी एक्सरसाइज, आपको ये दंड इस तरह लगाने हैं। पुशअप में आप अपने हाथों को सीधे रखते हो, लेकिन इसमें आपको अपने हाथों को इस तरह कर लेना है, बाहर की तरफ मोड़ देना है और फिर ऐसे करके धीरे धीरे नीचे, स्लो, ऊपर, फास्ट, ऐसे करके आपको ये दंड लगाने हैं। इसके आपको कम से कम 2 से 3 सेट लगाने हैं। और अगर आप सिर्फ होमवर्कआउट करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगा सकते हो इस एक्सरसाइज की। तीसरा दंड ये है देसी साधारण दंड। इसको पहलवान सबसे ज़्यादा लगाते हैं। इससे चेस्ट मसल ट्रेन होगी और बैक मसल्स भी ट्रेन होगी। और सबसे बड़ा काम जो ये दंड करता है वो ये कि जो भुजाएं हैं उनको मजबूत बनाएगा। ट्राइसेप की मसल्स है उसको तो भाई 1 महीने में आपको ग्रोथ दिख जाएगी। और ये दंड सांस के साथ लगाए जाते हैं तभी शरीर में बल बढ़ता है। सांस भरो, एक दंड लगाओ, पीछे आकर सांस छोड़ दो, बस ये प्रोसेस होता है। दंड ऊपर से नीचे हो जाए चल जाएगा, लेकिन सांस ऊपर से नीचे नहीं होनी चाहिए, दंड के साथ सांस चलनी चाहिए। चौथा है हिंदू दंड। इस दंड को इस तरह लगाया जाता है, धीरे धीरे नीचे से ऊपर। इस दंड को ज़्यादातर योगी, ब्रह्मचारी जो होते हैं वो सब लगाते हैं क्योंकि ये दंड बल बढ़ाता है अंदर से भी और बाहर से भी, दिल को भी मजबूत करता है और इससे कामवासना भी खत्म होती है और वीर्य की जो ऊर्जा है हमारे शरीर में प्रवेश करती है इसको लगाने से। अगर आप जिम करते हो तो 2 सेट जिम से पहले बहुत है इस दंड के। और होमवर्कआउट करते हो तो भाई जितना लगा सकते हो उतना कम है, उतना लगाओ। और अब बात करते हैं कुछ भाइयों की। कुछ भाई ऐसे हैं जो दंडों से बॉडी नहीं बना पाते। तो देखो, पहलवान जो ये दंड लगाते हैं वो 10-20 करके नहीं लगाते, इस पॉइंट को समझो, वो हज़ारों में लगाते हैं। वो खैर धीरे धीरे उनका स्टेमिना बन जाता है, लेकिन पहलवान ये दंड तब तक लगाते हैं जब तक उनका शरीर पूरे तरीके से टूट नहीं जाता, इस पॉइंट को समझो। लेकिन कुछ भाई दंडों को सेट के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है, मतलब कि 4 सेट हो गए बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हज़ारों में लगाना शुरू कर दो, नहीं, जितने आपके अंदर क्षमता है आप उतने ही लगा पाओगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन उतने तो लगाओ। मतलब तब तक लगाओ, कहना मैं ये चाहता हूँ तब तक लगाओ जो देसी दंड है, जब तक आपकी बॉडी बिल्कुल टूट नहीं जाती, बिल्कुल अकड़ नहीं जाती। पहलवान भाई सेट के हिसाब से नहीं लगाते। अब आप ऐसे लगाओगे कि 4 सेट हो गए कंप्लीट, बहुत है। जिम में क्या होता है, जिम में तो बॉडी बिल्डर अधिक से अधिक वेट चक्कर अपनी मसल्स को तोड़ लेता है, लेकिन दंडों में ये नहीं होता। दंडों में ज़्यादा से ज़्यादा दंड लगाने पड़ते हैं। इसलिए जब तक आपकी बॉडी बिल्कुल टूट नहीं जाती, अकड़ नहीं जाती, ऐसा नहीं हो जाता जब तक कि बस और नहीं लगेंगे, तब तक आपको दंड लगाते रहना है। रेस्ट लेते रहो बीच में, नो प्रॉब्लम, और सांसों के साथ लगाओ। अगर आप वीर्य रक्षा करते हो तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, इन दंडों का स्टेमिना आपका बढ़ता चला जाएगा।
दंडों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और जैसे जैसे दंडों की संख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी मसल्स बड़ी होती चली जाएगी, स्टेमिना उसमें बनता चला जाएगा और वो बरकरार रहेगी, हमेशा कहीं नहीं जाएगी। बस इतनी सी चीज़ को समझो और इन दंडों को आप लगाओ, बॉडी बनेगी यार, ठीक है। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।